गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यूपी बोर्ड क्लास 8 के बच्चों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से लेसन 1 अनदर चांस के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम एक और मौके की इच्छा क्यों जताते हैं। आंसर देखते हैं। टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग वी विश फॉर अनदर चांस। टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स मीन्स अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए, अपनी गलतियों को दूर करने के लिए या अपनी गलतियों को मिटाने के लिए, एक अच्छी शुरुआत करने के लिए वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक और मौके की इच्छा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। यानी बहुत ही अच्छी या बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किन बातों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। आंसर देखते हैं। वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्राई वंस अगेन विद ऑल आवर हार्ट टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। हमारे पास क्या होना चाहिए, तीव्र इच्छा होना चाहिए। टू ट्राई वंस अगेन, फिर से कोशिश करने की, विद ऑल आवर हार्ट्स, यानी पूरे मन के साथ फिर से कोशिश करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी बहुत ही बढ़िया शुरुआत करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें पूर्ण निराशा में भी हिम्मत क्यों नहीं हारनी चाहिए। आंसर देखते हैं बच्चों। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें पूर्ण निराशा में हिम्मत नहीं, कभी भी नहीं हारनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ होप टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश। हर एक काम को स्टार्ट करने के लिए हमेशा एक आशा होती है। एंड देयर इज अ न्यू टुमारो, और एक नया कल होता है। जिस प्रकार रात के बाद एक अच्छी सुबह होती है, उसी प्रकार निराशा के बाद आशा की किरण भी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डी। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम। यानी इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आंसर देखते हैं बच्चों। ऑल्दो वी कमिट मिस्टेक एंड फेस फेल्योर। यानी यद्यपि या हालांकि हम गलतियां करते हैं और हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है, देयर इज ऑलवेज अ होप फॉर अ नेक्स्ट चांस इन आवर लाइफ। यानी हमेशा हमारे जीवन में नेक्स्ट चांस की आशा होती है। वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी वी must have a strong desire to try and make our life and our world better. हमेशा क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। हमेशा हमारे पास तीव्र इच्छा होनी चाहिए। टू ट्राई, कोशिश करने की, यानी किसी कार्य को की कोशिश करने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। एंड मेक अवर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड बेटर, अपने जीवन और संसार को बेहतर बनाने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए कार्य करने की। ठीक है। मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। यानी कविता की लाइन को कंप्लीट करने के लिए निम्नलिखित को मैच कीजिए। यानी कॉलम ए को बी से मैच करना है। ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, अ चांस टू ब्लॉट आउट। मैंने इस पोएम का जब वीडियो बनाया था तो आपको समझाया भी था, तो आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है। अ चांस टू ब्लॉट आउट को किसे मैच करेंगे, आवर मिस्टेक्स। ठीक है। और इट ओनली टेक्स को करेंगे अ डीप डिजायर। इट ओनली टेक्स डीप डिजायर से टू ऐड अ लिटिल सनशाइन। ठीक है। ये सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। ठीक है। ये आगे देखते हैं बच्चों। वर्ड पावर मीन्स शब्द शक्ति। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ने पोएम को पढ़िए और नीचे लिखे शब्दों के अपोजिट लिखिए, एंटोनिम्स लिखिए, विलोम शब्द लिखिए। ठीक है। सक्सेस, सफलता। सफलता का अपोजिट क्या है, विलोम शब्द क्या है, फेल्योर। असफलता, ओल्ड का न्यू। ठीक है। सैलो, सैलो का डीप। सैलो मीन्स उथला होता है, डीप मीन्स गहरा। नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा। एंड
एंड मीन्स अंत होता है और बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, ठीक है। डिस्पेयर निराशा और निराशा का ऑपोजिट होप आशा। आगे देखते हैं बच्चों, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स। नीचे लिखे शब्दों के 3 राइमिंग वर्ड्स लिखना है। राइमिंग वर्ड्स मीन्स जिन बोलने में एक जैसी साउंड हो, ऐसे शब्द जिनकी बोलने में एक जैसी साउंड हो उन्हें राइमिंग्स कहते हैं। जैसे 8 का राइमिंग क्या है, 8 की तरह से और कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं वो देखते हैं। 8 डेट गेट ग्रेट। फेस के समान साउंड निकालने वाले कौन से वर्ड से, वो है लेस ट्रेस ग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चिन का राइमिंग है बिन ग्रिन पिन। न्यू का ड्यू स्यू फ्यू। आगे देखते हैं बच्चों, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप। अ नंबर हैज बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन द टेबल। टेबल में अल्फाबेट की प्रत्येक लेटर के नंबर दिए गए हैं, ठीक है। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज। टेबल को पढ़िए और मैसेज को डिकोड कीजिए। द फर्स्ट लेटर हैज बीन डिकोडेड। और पहला जो द फर्स्ट वर्ड यानी पहला शब्द जो है उसको क्या डिकोडेड किया गया है, तो देखते हैं। जैसे ये अल्फ़ाबेट दिए हैं ए से जेड तक, इनके अपने नंबर होते हैं। जैसे ए फर्स्ट प्लेस पर है अर्थात ए का नंबर 1, बी का 2 या 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह से जेड का 26 नंबर है। तो क्योंकि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, तो इनके अपने अपने नंबर होते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, जैसे नेवर। अब नेवर का नंबर क्या है, या नेवर में देखिए सभी के नंबर अलग अलग हैं। एन किस स्थान पर आया है, एन आया है 14 प्लेस पर, यानी एन का नंबर है 14। तो देखते हैं एन कहाँ पर है, एन आपका ये है एन, ठीक है। एन ये है और एन का नंबर है 14, ठीक है। ई का नंबर क्या है, ई का नंबर 5 है। तो इस तरह से नेवर को तो डिकोड किया गया है। और अब आपको बताना है, जैसे इन्होंने ये नंबर दिए थे, ठीक है, नंबर दिए थे और अक्षरों को लिखना था, लेटर्स को ये नंबर दिए थे और ऊपर वाले लेटर्स को लिखना था। इसी तरह से ये सब सारे तो आपको ढूंढना है। जैसे 7 है, 7 नंबर पर कौन सा लेटर है उसमें देखना है, A to Z में जो नंबर दिए हैं उसमें देखना है, ठीक है। तो 7 नंबर पर G है, 9 नंबर पर I है और 22 यानी 22 नंबर पर V है, 5 नंबर पर E है। इस तरह से स्पेलिंग गिव बन गई है। अब 21 और 16 इनका देखिए, इनके प्लेस पर कौन सा अल्फ़ाबेट है, 21 नंबर पर U है और 16 यानी 16 पर P है, तो ये UP बन गया। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर 8, 15, 16, 5 दिया है। अब आपको A to Z में जो नंबर दिए गए हैं वहाँ देखना है कि 8 नंबर पर कौन सा लेटर आता है और 15 नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो वहाँ देखने पर पता चलता है 8 नंबर पर H आता है, 15 नंबर पर O और 16 पर P, 5 पर E। तो इस प्रकार ये होप स्पेलिंग तैयार हो गई। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे इन्होंने दिया है 9, 14 दिया है। तो 9 अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि 9 की प्लेस पर कौन सा लेटर लिखा है, तो 9 की प्लेस पर I लिखा है और 14 की प्लेस पर क्या लिखा है, या 14 नंबर पर कौन सा लेटर है, N। तो ये स्पेलिंग बन गई इन, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे 4, 5, 19, 16 इस तरह से लिखा है। तो देखते हैं 4 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, D आता है, 5 नंबर पर E आता है, 19 पर S, 16 पर P आता है और 1 नंबर पर A
9 नंबर पर आई, 18 पर आर। तो इस प्रकार कौन सी स्पेलिंग तैयार हो गई? दिस पेयर होगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है, यही खत्म होता है बच्चों। आई होप आपको वीडियो के क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। ओके, टेक केयर।